सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज ये चैप्टर 2 करने वाले हैं हम हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान, ये टाइम पीरियड था हमारा किसका, ये था 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड था। अब इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, इंडस वैली में ब्रॉन्ज का बहुत यूज होता था, ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते थे ब्रॉन्ज एज। ठीक है, अब ये जो ब्रॉन्ज था, इसके बारे में एक चीज़ और जान लो कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, वो जिसको हम बोलते हैं टिन प्लस कॉपर। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से बनता था। अभी जो ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको हम एक और नाम से जानते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो थी, ये पहली साइट थी जो कि इस चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेट की गई थी। इसके बारे में सबसे पहले पता लगा था। ठीक है, अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका ये किस टाइप की सिविलाइजेशन थी, ये थी अर्बन सिविलाइजेशन। थी ये। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या थी, ये जो हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी इंडस रिवर के आसपास। इंडस या फिर उसको बोलते थे सिंधु, उस टाइम पीरियड के दौरान सिंधु रिवर। ठीक है, अब इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली नाम किसने दिया, इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली नाम दिया इन्होंने। अब ये कौन है, ये हैं जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया। ठीक है, अब ये कौन थे, ये जॉन मार्शल थे, ये थे डायरेक्टर ऑफ ASI। अब ये ASI का मीनिंग क्या है, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। ठीक है, अब ASI के जो वो थे हमारे कौन, चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, वो कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम दिया, वो दिया जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है कि जोग्राफिकल स्प्रेड कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। ठीक है, अब ये 2 जगह फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ था, 2 जगह, एक तो इंडिया में और एक पाकिस्तान में। ठीक है, दोनों जगह ये फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ कहाँ था, इंडिया में था ये, इंडिया में इसकी पहली साइट थी, ये क्या फैला हुआ था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, अब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फैला हुआ था, पाकिस्तान में ये फैला हुआ था, एक तो पाकिस्तान पंजाब में, ठीक है, एक सिंध में, दूसरा ही फैला हुआ था बलूचिस्तान में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका जो एक्सटेंट था, मतलब कि जैसे कि नॉर्थ एक्सटेंट क्या था और ये क्या बोलते हैं वेस्ट में एक्सटेंट क्या था इसका। तो इसका एक्सटेंट अगर हम जाने तो ये था, ये कुछ ऐसे था, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर नहीं सॉरी, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, तो जो इसका नॉर्थ एक्सटेंट था, वो था मांडा, और एक कहाँ पर है जगह, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो वेस्टर्न एक्सटेंट था वो था सुतका गेंडोर। ठीक है, अभी कहाँ पे था, ये था बलूचिस्तान में। ठीक है, अब जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंट था वो था आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है, यूपी में। अब जो इसका साउथ एक्सटेंट था वो था दायमाबाद। क्या था, दायमाबाद। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड था, ये था हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, अब
आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो है वो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। तो कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी साइट्स हैं वो है, एक जो रावी रिवर के पास में शुरू हुई थी, हड़प्पा, ठीक है। दूसरी मोहनजोदड़ो, ये जो थी हमारी पहली साइट, ये सबसे पहली साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर की थी? ये डिस्कवर की थी बाय किसने? हम इसको बाकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये डिस्कवर की थी दयाराम साहनी ने, ओके। और ये प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो और ये रावी रिवर के पास में स्टार्ट हुई थी। दूसरी साइट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये इंदस रिवर के पास में स्टार्ट हुई। फिर थी एक क्या बोलते हैं धोलावीरा, फिर थी लोथल, ठीक है। और एक थी कालीबंगन, ये कल राजस्थान एरिया में थी। तो ये साइट्स हम वो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए। सी फर्दर। ओके, थैंक यू।